Bismillahirrahmanirrahim. Poland syndrome, it is characterized by absence of pectoralis major and minor muscle nipple hypoplasia. Hypoplasia कहते हैं अंडर डेवलपमेंट को, सही निपल्स डेवलप नहीं हो, मेमोरी ग्लैंड भी सही से डेवलप नहीं होंगे यहाँ पे। और एक और चीज़ होती है, इसमें होता है हमारे पास सिंडैक्टिली। सिंडैक्टिली किसे कहते हैं? फ्यूजन ऑफ डिजिट्स। पेक्टोरलिस मेजर, एक तो ये निकलता है क्लेविकल से और एक निकलता है स्टर्नल पार्ट से, मतलब स्टर्नम से। तो स्टर्नल पार्ट यहाँ से एब्सेंट होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा? सिंडैक्टिली होगी तो सर्जरी कर दो हैंड की, तो उंगलियां जुड़ी हुई थी ताकि जो उंगलियां सेपरेट हो जाएं। और दूसरा जो पेक्टोरलिस मेजर एब्सेंट है तो जाहिर है तो जो क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं चेस्ट वॉल की। दूसरा होता है हमारे पास अरिथ्रोगाइपोसिस। अरिथ्रो हमेशा निकला है वर्ड्स अर्थराइटिस, जैसे कि जॉइंट से। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट, ठीक है। स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट, लिम्स, मसल्स। और ये 3000 में से एक बच्चे को होता है, ठीक है। और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द, क्या हो सकता है कि मूवमेंट वगैरह सही से नहीं होगी, जॉइंट्स की सही डेवलपमेंट नहीं होगी ना, स्टिफनेस होगी, अकड़े हुए होंगे जॉइंट्स, सही से मूवमेंट नहीं होगी जॉइंट्स वगैरह की। और इसके जो आगे इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। सिम्टम्स क्या होगा, ये पिक्चर से देखिए सिम्टम। इट क्लब फुट, फ्लेक्शन ऑफ हैंड आउटसाइड, नो वॉलेंट्री मूवमेंट, फ्लेक्शन ऑफ नी, नी की देखिए फ्लेक्शन है, क्लब फुट, टेल्पिस इक्काइनोवेरिस, हैंड की फ्लेक्शन होगी आउटसाइड, ठीक है। और कॉज क्या हो सकता है? जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, कोई म्यूटेशन आ सकती है। दूसरा हो सकता है हमारे पास, हो सकता है कि लैक ऑफ फिटल मूवमेंट allow the very large amount of connective tissue to develop. A lack of the connective tissue may allow the, a lack of fetal movement allow the large amount of connective tissue to develop. Fetal की development नहीं हो, a lack of fetal movement allow the large amount of connective tissue to develop which restrict the movement. अगला आता है congenital torticollis. Congenital mean by birth, torti means twisted and collis means collar. It is characterized by the tearing and the shortening of the neck muscle, that is sternocleidomastoid muscle. It is characterized by the it is characterized by shortening and tearing of the sternocleidomastoid muscles, and it is congenital. In this, the neck will be tilted towards the affected side, while the face will be directed towards the opposite side. और इसका एक और भी हो सकता है कि क्या हो सकता है इसका, इट इज कॉज ड्यू टू द टीयरिंग ऑफ द मसल, sternocleidomastoid muscles, and the bleeding will occur from these muscles, which may result in the formation of hematoma. A solid mass develops. Solid mass develops. A solid mass develops. Result in the formation of hematoma. A solid mass develops. ठीक है, and which causes necrosis of the muscle fiber. ट्रीटमेंट क्या होगा? फिजियोथेरेपी वगैरह करवाओ और उसकी मूवमेंट्स वगैरह कराओ, जेंटली मोशन। प्रून बेली सिंड्रोम, प्रून निकला है सूखे आलू बुखारे को कहते हैं, बेली उस तरह सूखे आलू बुखारे की तरह हो जाए। It is named so because in this the belly is just looking like the prune fruit,
In this, the abdominal muscles will be less or the not present. Symptoms will be the अब एब्डोमेन के मसल नहीं होंगे तो क्रिप्टोटॉर्काइडिज्म क्या होता है, उसको बीमारी हो जाएगी। क्रिप्टोटॉर्काइडिज्म होते हैं दो टेस्टिस जब डिसेंड ना करें, उसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोटॉर्काइडिज्म। दूसरा होगा मेगा यूरेटर्स। मेगा यूरेटर्स का क्या मतलब, मेगा मीन बड़ा, मतलब डायलेशन हो जाएगी यूरेटर्स की। तीसरा क्या होगा, एब्डोमिनल मसल वॉल इतनी ज़्यादा थिन होगी कि जो इंटेस्टाइन होगी वो विजिबल होगी। बस यही है। कॉज क्या हो सकता है इसका, मेसोडर्मल टिश्यू fails to develop urethral obstruction,